Yes. So welcome all of you. We were doing work, energy and power. Today we already have discussed our Google Forms. So now obviously our class timing is still left. So I'll prefer कि हम थोड़ा सा force and energy पढ़ लेते हैं, right? So we studied about the concept of work. हमने work का concept start किया था, and we have understood that work in terms of physics is done only when an object moves some distance under the application of a force, right? जब तक कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव नहीं करता या उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक वर्क डन इज जीरो. अब देखो बेटा, अब इस केस में क्या है, सपोज करो हमारी जो फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है किसी एक एंगल पे है, राइट? जब हमारी डिस्प्लेसमेंट या फोर्स दोनों में से कोई भी चीज किसी एंगल पे आती है तब हम उसका एक कंपोनेंट लेते हैं विच इज योर ट्रिग्नो कंपोनेंट. ओके, ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग दैट इन 10th स्टैंडर्ड, बट हम यहाँ पे सिर्फ उसको एक समझ लेते हैं लॉजिक. क्या है बेटा, देखो, when I have a displacement and force is applied at an angle of theta, ठीक है, and displacement is there on the ground. So I will take, in order to make the things in the same direction, I'll break down this D into two components. Okay, ये जब D break down होगा, one of the component is cos theta, which is in the direction of force applied. So in place of D, we will utilize the component which is D cos theta. Okay, these numericals are not going to come, but yes, you have to know the things. Okay, so W is equal to F into D cos theta. Similarly, कई बार क्या होता है, आपका force इस तरह से हम उसको break down करते हैं into the component. So in that case also, we are taking the cos theta component and it will become F cos theta into D. मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. अच्छा जी, एक सेकेंड रुको. अगर अब इसमें स्पेशल केस हम देखते हैं, अगर सपोज करो थीटा 0 है, दैट मींस F और D जो हैं वो कोइंसाइड कर गए, है ना? कोइंसाइड कर गए ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, F into D, जो हमने सिंपल एक वर्क का फॉर्मूला किया हुआ है वो सेम चीज बन गई. ठीक है, तो इसी तरह से अगर वो 90 डिग्री होता है, cos की 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है whenever theta is 90 डिग्री, राइट? 90 डिग्री के केस में क्या होगा बेटा, वो क्या बन जाता है आपका वैल्यू, यस, 0 हो जाती है. ठीक है, अगर वो D cos 0, यस, तो D आपका 0 हो गया. अगर F cos 90 है तो वो 0 हो गया. सो एनीथिंग व्हिच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इट बिकम्स 0. दैट इज व्हाई जब भी कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं तब वहां पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा. देयर इज नो वर्क डन बीइंग डन. ठीक है, देयर इज नो वर्क इज बीइंग डन. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके फाइन. तो ऐसे एक चीज है तो फिर वो हम उसमें कॉस्ट लैग कर देते हैं. आपको ये सारा हमने 10th में सिंपल पुट वैल्यू. अब कई बार क्या होता है कि किसी के बनता है रूट में किसी के बनता है, उस तरह से आप वैल्यू वैल्यू निकालोगे तो ये बेसिकली यूनिट होगी. तो इस केस में क्या है, इनको ऐड टू हो जाएगा. दैट इज 6. तो आपको ये वाले ये सारे आएंगे जाके 11th में. उनको क्या करेंगे, दिस विल बी कमिंग इन फिजिक्स इन क्लास 11, नॉट इन 9th क्लास. ओके, 9th क्लास में तो आपको सिंपल फार्मूलाज आएंगे या फिर आपको जो भी आपको थीटा होता है, अगर केस ऐसा लगा भी है तो इट विल बी. ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल करवा दूंगी ताकि जो है वो क्लियर हो जाए और आपको हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. अब आपको बात आता है कॉन्सेप्ट हमारा एनर्जी, क्योंकि ये बर्डन है. आपको पता है तो क्या चाहिए आपको, एनर्जी. इज बेसिकली किसी चीज को टेक अवे एनर्जेटिक, राइट? आप इसे थोड़े जो भाग गए, हम बोलते हैं यार ये बच्चा पर्सन कॉजिंग सम चेंज. हम ये कह रहे हैं, हम साइंस के टर्म्स में देखते हैं. साइंस के टर्म्स में अगर किसी बच्चे की एबिलिटी है काम करने की, ही और शी इज फुल ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का मतलब है फटाफट काम कर रहा है. तो एनर्जी जो है इट इज हैपनिंग. फॉर एग्जांपल आपके सलाइड फूड बना है तो आप खाना कुछ आप खुद ही सोचो, अगर हम एक खाना लेते हैं और खाना फूड और हम ऐसे सो जाते हैं रात को, सुबह क्या हालत है, राइट? आप इतनी भूख होती है, आप प्लीज कुछ भी दे दो, हम बस कुछ भी खा लेंगे, बस चल जाए, राइट? तो आखिर वो क्या है, वो एनर्जी को मिल रही है उससे, सोचा है और एनर्जी से आप काम करने की पावर मिलती है. तो एनर्जी आपको हर इसमें क्या रहता है, एनर्जी क्या है, एनर्जी में हमने उसको फिर आगे तोड़ा, राइट? तो अभी सोचते हैं फॉर्म में एनर्जी होती है. इट हैज गॉट मेनी फॉर्म एनर्जी, जैसे इमोशन है, जेनेटिक है, लाइट है, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिकल. तो ये सारी क्या है, सब एनर्जी है. आप एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ये होता है लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन. इस हिसाब से बट वी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यस, ओके कृष्णा, रिपीट द स्टेटमेंट बेटा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यस बेटे. यस,
Why everyone is mute? Yes, tell me. Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. Yes? Okay, repeat the statement. The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. Only can it be taken in another form. Yes, it can only be converted from one form to another. Neither be created nor be destroyed. Yes, Parth, repeat the statement, beta. Ma'am, energy can neither be created nor be destroyed. Yes, it can only be converted from one form to another, right? One form into another. Okay, right, clear? So हम अगर energy को define करते हैं, so how will we define? Energy is the ability to do work. आप कितना काम कर सकते हो, right? हम ये बोलते हैं ना यार ये बच्चा कैसा है, सुस्त सा, काम ही नहीं करता है बिल्कुल. Word क्या आया? काम. So हम energy को किस context में define कर रहे हैं? We are defining the energy in terms of term. Work, right? So it is the ability to do work. और इसे हम किस में measure करते हैं? We measure it in joules. लेकिन भैया वर्क क्या था? वर्क क्या था भाई? वो फोर्स थी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट क्या था? डिस्टेंस मूव कर रहा था. तो हम एक और तरीका हमें एक और वे मिल गया एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कि एनर्जी जो है इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चेंज इन मोशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ फोर्स, राइट? हमने क्या कहा बेटा? देखो एनर्जी क्या हमने एक सिंपल डेफिनेशन क्या दी हमने कि इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि वर्क क्या होता है. वर्क क्या है कि एक ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग, यू नो, देयर इज मूवमेंट चेंज बिकॉज ऑफ सम फोर्स अप्लाइड. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी भी वो एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो फोर्स प्रोड्यूस हुई और वो चेंज मोशन या पोजीशन में आया, राइट? सो एनर्जी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चेंज इन मोशन और पोजीशन ड्यू टू अ फोर्स. क्लियर? ठीक है बेटा जी? यस. एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. यस बेटा, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल. जूल. यस, वेरी गुड, इट इज जूल. ओके, अब हम देखते हैं व्हाट आर द वो तो वर्क का नहीं होता. हाँ जी, वर्क का भी होता है बेटा. हम जूल्स तो वर्क का. हाँ जी, एनर्जी का भी होता है बेटा, क्योंकि हम उसको उसी टर्म में ही लेके चल रहे हैं. ओके ओके, अब एनर्जी देखो क्या क्या हो सकती है. सबसे पहले होती है एनर्जी ऑफ मूवमेंट. जब हमारी उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? जो अपने मोशन की वजह से, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन. जैसे कि फ्लोइंग वाटर, राइट, फ्लोइंग रिवर्स, ये सारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी. इट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ मूवमेंट. या फिर आपकी स्टोर्ड एनर्जी, जैसे डैम्स में पानी स्टोर होता है. आप ये देखो, हमेशा ऐसे कहा जाता है ना, वो डैम्स में जब पानी छोड़ा जाता है तो यही कहते हैं यार इट हैज गॉट ट्रेमेंडस एनर्जी. क्यों? क्योंकि हाइट से उसको वो एनर्जी मिली. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन. ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है. सो कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन. देन एनर्जी आपकी थर्मल एनर्जी आती है, दैट इज द हीट एनर्जी, राइट? या फिर हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी, राइट? ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें हम फील करते हैं, राइट? ठीक है बेटा. इलास्टिक एनर्जी, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हो. देन साउंड एनर्जी. आपने कभी देखा है रबर बैंड को अगर आप ऐसे ही खेल रहे हो स्ट्रेच करते करते वो एकदम से छूट जाए तो आपके हाथ पे कितनी जोर के लगता है, राइट? लगता है कि नहीं? light energy. Then you have nuclear energy, Yes, gravitational energy, magnetic energy, electrical energy and mechanical energy. ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना बेटा, ये आगे दो में डिवाइड होती है. एक ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हमने वेरी फर्स्ट जो डिविजन हमने की, डिफरेंट फॉर्म्स देखे, उसमें पढ़ा हमने. ओके, नाउ द थिंग इज, हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी. हमारे लिए फिजिक्स के टर्म्स में व्हेन वी आर स्टार्टिंग अप द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी, हम यहाँ से एक बेस लाइन शुरू कर रहे हैं और उसमें हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज एक्चुअली the energy that is used to do work. Number 2, it is the sum of an object's kinetic energy and potential energy. मैंने जैसे आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है. जैसे अब देखो, ये एक
ये एक आपको फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा फिगर? यस यस। अब यहाँ पे देखो, ये एक बॉय है, इसने इस नेल को इसने इस कार्डबोर्ड में फिट करना है, ठीक है। ही इज यूजिंग दिस हैमर। अब ये हैमर ग्राउंड पे है, दैट मीन्स इट हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इसको लिफ्ट किया तो इस दौरान वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, ठीक है। ऊपर जाके जब हाइट पे है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो रुकेगा, तब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और उसके बाद जब वो उठा के उसको ऐसे हिट करेगा, राइट, वो उस नेल को हिट कर रहा है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। हमने किसी भी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना ही हमने कोई नई एनर्जी क्रिएट की है, हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। Potential energy got converted into kinetic energy got converted into potential energy, and potential energy got converted into again kinetic energy, right? So with this आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका सम टोटल आ जाता है। ओके, क्लियर हुआ? इसमें इतना किसी को कोई डाउट है जितना हमने अभी किया, राइट? मैम मैं लीव कर दूं, मेरी क्लास है। हाँ बेटा, आई एम ऑल्सो गोइंग टू वाइंड अप।